नमस्कार, मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी जंक्शन न्यूज में। अपना चैनल अपनी बात। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। शालाएं शुरू करें अथवा नहीं, परेशानी में शालेय व्यवस्थापन। कोरोना जांच के लिए पहुंचे शिक्षक उड़ा रहे हैं नियमों की धज्जियां। खाद्य तेल के भड़के दाम, गृहिणियों का बिगड़ा बजट। हेलमेट सख्ती का परिणाम, युवक की बची जान। और शहर में मनाई गई भक्ति भाव से छठ पूजा। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। अब समाचार विस्तार से। शहर की शालाएं शुरू करें अथवा नहीं, यह परेशानी शालेय व्यवस्थापन को सता रही है। वैक्सीन आने के बाद ही शाला खोलने के निर्देश शासन ने देने की मांग की जा रही है। शालाएं तथा कॉलेज शुरू करने को लेकर हलचलें शुरू हो गई है। इसके लिए जायजा भी लिया जा रहा है। कई शालाओं के व्यवस्थापन समितियों का कहना है कि थोड़ी देर होगी तो चलेगा, लेकिन वैक्सीन बाजार में आने दे, उसके बाद ही शालाएं तथा महाविद्यालयों को शुरू करने के बारे में सोचे। शाला शुरू करने से पहले विद्यार्थियों को कोरोना का टीका देना चाहिए। उसके पश्चात ही शालाएं तथा महाविद्यालय शुरू किए जा सकते हैं। वैक्सीन आने के पहले ही शालाएं शुरू हो गई तो यह छात्रों समेत उनकी अभिभावकों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। स्कूल शुरू करने के लिए विद्यार्थियों को स्कूल में साबुन, पानी, मास्क उपलब्ध कराने के साथ साथ स्कूलों को सैनिटाइज भी करना है। निजी स्कूलों को सरकार अथवा प्रशासन द्वारा किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों को पूरा करने के लिए निजी स्कूल के मुख्याध्यापक परेशानी में दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते शालाएं तथा महाविद्यालय शुरू करने के लिए शालेय व्यवस्थापन में उदासीनता दिखाई दे रही है। कोरोना की जांच के लिए पहुंचे शिक्षक ही भीड़ इकट्ठा कर कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। राज्य शासन के निर्देशानुसार 23 नवंबर से कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक शालाएं शुरू की जानी है। इसके लिए पूर्व तैयारी एवं प्रतिबंधात्मक उपाय के रूप में सभी संबंधित शिक्षक एवं कर्मचारियों की कोरोना जांच की जा रही है। इसलिए शहर के भरतिया अस्पताल में 19 से 22 नवंबर तक कोरोना जांच शिविर का आयोजन चल रहा है। शिक्षक व शाला से संबंधित कर्मचारियों की कोरोना जांच के आदेश जिलाधिकारी पापड़कर ने दिए थे, जिसमें से भरतिया अस्पताल व आईएमए सभागृह में शिक्षकों की कोरोना जांच की व्यवस्था की गई थी। सभी शिक्षकों को भीड़ न करने की तथा सोशल डिस्टेंसिंग रखने के व मास्क पहनने के सख्त आदेश दिए गए थे। इस भीड़ में अगर आम नागरिक शामिल होते तो अलग बात थी, लेकिन शिक्षक जैसे शिक्षित नागरिक होने के बाद भी यह सभी शिक्षक अशिक्षितों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। भरतिया अस्पताल के प्रवेश द्वार के सामने ही शिक्षक भीड़ कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कई शिक्षक तो मास्क ना पहनकर हीरोगिरी करते हुए इधर उधर टहल रहे थे। शिक्षकों के इस बर्ताव के अलावा शिक्षा व आरोग्य विभाग समेत जिला प्रशासन का भी जांच के संदर्भ में नियोजन नजर नहीं आया। यह देखते हुए यहाँ आने वाले सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं मास्क पहनने के सख्त निर्देश देने की मांग हो रही है। दिवाली के बाद भी खाद्य तेलों की कीमतें कम न होने के कारण आम गृहिणियों का बजट गड़बड़ा गया है। प्याज के बाद अब खाद्य तेल की बढ़ती कीमत के कारण गृहिणियों का घरेलू बजट बिगड़ गया है। खाद्य तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
मूंगफली, सरसों का तेल, सूरजमुखी, पाम और सोयाबीन, इन सभी तेलों की कीमतों में 20 से 30% बढ़ोतरी हुई है। खाद्य तेल की कीमतों से जहां जनता परेशान हो गई है, वहीं सरकार के लिए वह चिंता का कारण बनी हुई है। यही कारण है कि इसकी कीमतों को कम करने के तरीकों पर सरकार विचार कर रही है। इन दिनों सरसों के तेल की औसत कीमत 120 रुपए प्रति लीटर थी, जबकि वनस्पति तेल व सोयाबीन तेल क्रमशः 130 रुपए व 110 रुपए लीटर मिल रहा है। मलेशिया में पाम तेल के उत्पादन में कमी आने के कारण खाद्य तेल की कीमतें बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने मलेशिया से आने वाले पाम तेल के आयात शुल्क बढ़ा दिए थे, जिसके कारण पाम तेल की आयात कम होने से इसका असर खाद्य तेल की कीमतों पर हुआ है। खाद्य तेल की कीमतें बढ़ने से आम गृहिणियों का बजट बिगड़ गया है। हेलमेट सख्ती के चलते एक युवक की जान बच गई, जिसने शहर यातायात नियंत्रण शाखा पहुंचकर शहर यातायात नियंत्रण शाखा के आभार व्यक्त किए। शहर यातायात नियंत्रण शाखा अकोला द्वारा पिछले कुछ दिनों से महामार्ग समेत शहर के प्रमुख रास्तों पर यातायात करने वाले दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट सख्ती की गई है। बिना हेलमेट पहन वाहन चालकों पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। कई नागरिकों ने इस मुहिम का विरोध भी किया था, लेकिन शहर यातायात नियंत्रण शाखा की ओर से हेलमेट सख्ती की मुहिम जारी रखी गई। अब इस मुहिम के सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। हेलमेट सख्ती के चलते हेलमेट पहनकर अकोला से वाशिम अप डाउन करने वाले विधिज्ञ अमित भरतराव देशपांडे की जान सड़क दुर्घटना में बच गई। इसके पहले अमित देशपांडे कभी हेलमेट नहीं पहनते थे, लेकिन अकोला में हेलमेट सख्ती होने से उन्होंने हेलमेट पहनना आरंभ किया था। पिंजर से अकोला आते समय उनकी बाइक एक अन्य बाइक से टकराई। हेलमेट पहनने के कारण उनकी जान बच गई, लेकिन विरुद्ध दिशा से आने वाले दो बाइक सवारों ने हेलमेट न पहनने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन पर अस्पताल में उपचार चल रहा है। अपनी जान शहर यातायात शाखा द्वारा की जा रही हेलमेट सख्ती के कारण ही बच गई है। इस तरह की भावना अमित में जागरूक होने के कारण उन्होंने स्वयं शहर यातायात नियंत्रण शाखा के कार्यालय को भेंट देकर निरीक्षक श्री गजानन शेलके को पुष्पगुच्छ देकर उनके आभार व्यक्त किए। नमस्कार, माझं नाव अमित भरतराव देशपांडे। काल मी बार्शी टाकीवरून अकोला येत असताना माझा अपघात झाला। त्या अपघातामध्ये हेल्मेट असल्यामुळे मी वाचलो। पहिले मी कधीच हेल्मेट घालत नव्हतो। वाहतूक शाखेने केलेल्या सक्तीमुळे मी भीतीपोटी का असेना हेल्मेट घालायला लागलो आणि माझ्यासोबत अपघात होताना अजून दोघांचा अपघात झाला। आताच मला कळल्या माहितीनुसार ते खूप गंभीर आहेत, अत्यावस्थेत आहे। तरी कृपया हेल्मेट घाला आणि वाहतूक शाखेला सहकार्य करा, ही विनंती। सभी की जान अमूल्य है, इसलिए सभी ने हेलमेट पहनकर ही यात्रा कर अपना तथा अपने परिवार का ध्यान रखने की अपील श्री गजानन शेलके ने दी। माननीय SP साहेबांच्या आदेशान्वये शहर वाहतूक शाखेतर्फे मागच्या 15 दिवसापासून हायवेवर हेल्मेट सक्ती आपण राबवित आहोत आणि त्या अनुषंगाने जे हेल्मेट घालणार नाही त्यांच्यावर आपण कारवाई करत आहोत। या कारवाई करत असताना काही लोकांचा विरोध सुद्धा होतो। हेल्मेट सक्ती हा शब्दही तितकासा योग्य नाही, कारण हेल्मेट घालणे हे कायद्याने सुद्धा बंधनकारक आहे, पण तरी सुद्धा काही लोक त्याला विरोध करतात आणि हेल्मेट घालत नाहीत। एक उदाहरण असं आमच्या समोर आलेलं आहे की अमित भरतराव देशपांडे न्यू तापलेनगर येथे राहणारे एक तरुण आहे। तो त्यांच्या कामानिमित्तानं दररोज वाशिमला अपडाऊन करतात। जेव्हापासून शहर वाहतूक विभागाने हेल्मेटची सक्ती केली तेव्हापासून ते भीतीनं दंडात्मक कारवाईच्या भीतीनं का होईना पण हेल्मेट घालायला लागले। काल त्यांची पिंजर जवळ वाशिमवरून परत येत असताना पिंजर गावाजवळ त्यांची मोटरसायकल स्लिप झाली। त्यांच्यासमोर आणखी 2 मोटरसायकल काही कारणाने स्लिप झाल्या। तर यांनी हेल्मेट घातलेलं असल्यामुळे यांना काहीच इजा झाली नाही आणि जे बिना हेल्मेटचे जे जाणारे लोक होते ते खूप सिरियस झाले आणि आज त्यांची प्रकृती अति गंभीर असल्याची त्यांनी माहिती दिलेली आहे। शहर में अत्यंत उत्साह व भक्ति भाव के वातावरण में छठ पूजा मनाई गई। पूजा के लिए मोरना घाट पर महिलाएं सज धज कर आई थी।
पारिवारिक सुख समृद्धि और मनवांछित फल प्राप्ति के लिए छठ व्रत मनाया जाता है। शहर में शुक्रवार शाम को मोरना नदी के घाट पर श्रद्धालु महिला एवं पुरुषों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर तथा षष्ठी माता की पूजा कर यह व्रत मनाया। सूर्य की उपासना कर यह पर्व 18 से 21 नवंबर तक मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी माता को सूर्य देवता की बहन माना जाता है। मान्यताओं के अनुरूप छठ पर्व में सूर्य की उपासना करने से छठ माता प्रसन्न होती है। छठ पर्व परिवार के सुख शांति, संतान के सुखी जीवन एवं कल्याण की कामना के साथ मनाया गया। छठ पूजा के लिए मोरना नदी के घाट पर श्रद्धालु इकट्ठा हो रहे थे। घाट पर ही सामूहिक रूप से छठ माता की विधिवत पूजा की गई। इस अवसर पर सज धज कर आई महिलाओं ने छठ माता की उपासना कर गीत प्रस्तुत किए। देखते हैं इस गीतों की एक झलक। छठ पूजा का पवित्र त्योहार शुक्रवार शाम मोरना नदी के किनारे सूर्य को अर्घ्य देकर मनाया गया। महिला एवं पुरुषों ने समान रूप से पूजा कर परिवार के कल्याण की कामना की। हमारे प्रतिनिधि हर्ष विश्वकर्मा ने इस अवसर पर छठ पूजा के लिए आई एक श्रद्धालु महिला से छठ पूजा को लेकर जानकारी ली। आज ये छठ व्रत है, सूर्य षष्ठी व्रत के नाम से भी जाना जाता है और ये दिवाली के छठवें दिन से इसकी पूजा शुरू होती है। उगते हुए सूरज को अर्घ देकर उनको प्रणाम किया जाता है और दूसरे दिन सुबह उगते हुए सूरज को देखकर प्रणाम किया जाता है। ये सभी बिहारी और उत्तर भारतीय बहुत ही श्रद्धा और आस्था के साथ सूर्य भगवान की पूजा करते हैं और लक्ष्मी माता की प्रार्थना की जाती है। अड़जात लकड़ियों से भरा ट्रक पकड़ने की कार्रवाई वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा की गई। अकोला वन विभाग द्वारा अवैध रूप से अड़जात की लकड़ियों से भरे आयशर ट्रक पर कार्रवाई की गई। अकोला वन विभाग के उपवन संरक्षक KR अर्जुना के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई। वन विभाग ने आयशर ट्रक को रोककर उसकी जांच की, तब ट्रक के भीतर बड़ी मात्रा में कटाई की गई अड़जात की लकड़ियों का माल पाया गया। ट्रक चालक के पास लकड़ियों की ढुलाई करने का अनुमति पत्र भी नहीं था। इस कारण लकड़ियों समेत ट्रक जब्त किया गया। वन विभाग ने 4 लाख रुपए कीमत का आयशर ट्रक व लकड़ियां जब्त करते हुए ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। आगे की जांच वन विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं। अब वक्त हो गया है बुलेट की रफ्तार से खबरें देखने का, तो आइए देखते हैं बुलेट खबरें। पाकिस्तान को फ्रांस का बड़ा झटका। डिफेंस सिस्टम पनडुब्बियों को अपग्रेड करने के लिए किया साफ इनकार। इमरान खान ने किया था डिफेंस सिस्टम अपग्रेड करने का अनुरोध। एप्पल फोन का चीन को झटका। 9 यूनिट चीन छोड़कर भारत आई। तमाम बड़े उत्पादक चीन से पल्ला झाड़ रहे हैं। चीन को नियमों के आधार पर करना होगा काम। WHO में फिर से शामिल होगा अमेरिका। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिए संकेत। बड़े हमले की फिराक में थे जैश के आतंकी। 26/11 की बरसी पर करना चाहते थे बड़ा धमाका। सेना के जवानों ने चारों ही आतंकियों को किया ढेर। मुंबई दिल्ली विमान सेवा व ट्रेन सेवा पर रोक संभव। कोरोना के बढ़ रहे हैं मरीज। राज्य में कोविड महामारी की दूसरी लहर आने की आशंका। 100 यूनिट तक बिल माफ करना चाहती है सरकार। राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत का आश्वासन। कहा भाजपा करे केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन। फिल्टर का सबसे अधिक इस्तेमाल भारत में।
सेल्फी को सुंदर बनाने की तकनीक है फिल्टर। भारतीय महिलाएं अधिक उत्साहित। देश में कोविड महामारी का बढ़ता संक्रमण, कई राज्य में कर्फ्यू तो कई लॉकडाउन, जल्द सख्ती बरते जाने की आशंका। मालाबार अभ्यास में दिखा भारत का दम, अरब सागर में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का युद्धाभ्यास, चीन के लिए क्वाड का नया संदेश। मोदी सरकार कुचल रही है गरीबों के अधिकार, राहुल गांधी ने कहा सरकार में बुनियादी समझ का अभाव, सरकार के पूंजीपति मित्र हो रहे हैं मस्त। हिंदू बनकर मुस्लिम डॉक्टर ने किया नर्स का शोषण, यौन शोषण कर गर्भवती बनाया महिला को, अकरम नाम का डॉक्टर अब हुआ फरार। तो सुबोध रॉय को लिया जाए हिरासत में, न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं सुबोध रॉय, न्यायालय ने दिए आदेश। वास्तव में गुप्तचर संगठन है गुपकार ग्रुप, पाकिस्तान चीन के लिए कर रहे हैं जासूसी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने की टिप्पणी। ईद में थिएटर में ही रिलीज होगी राधे, राधे में सलमान खान मुख्य भूमिका में, सलमान हर ईद पर रिलीज करते हैं अपनी फिल्म। नए साल पर पीसी की आएगी हॉलीवुड फिल्म वी कैन वी हीरोज, फिल्म का नया नाम, प्रियंका ने रिलीज किया फिल्म का वीडियो। काम पर लौटी नीतू सिंह कपूर का अनुपम ने बढ़ाया हौसला, नीतू सिंह ने फिर फिल्मों में काम करना किया आरंभ, नीतू फिल्म जुग जुग जियो से कर रही है वापसी। पहली बार दिखी शिल्पा शेट्टी की बेटी, दूसरी बार मां बनी है शिल्पा, बेटी समीक्षा की बताई पहली झलक। गेंदबाज तय करेंगे सीरीज का भाग्य, भारत ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला पर जहीर खान का कथन, कहा स्टीव वमीर की मौजूदगी रंग लाएगी। कोहली जैसे क्रिकेटरों से जिंदा है टेस्ट, एलन बॉल्डन ने की कोहली की तारीफ, कहा विराट की आक्रामकता पसंद आती है। बजरंग पुनिया और बबीता फोगाट लेंगे 8 फेरे, दोनों की 25 नवंबर को हो रही है शादी, बिना दहेज के बेहद सादे तरीके से होगी शादी। एबी डिविलियर्स तीसरी बार बने पिता, डिविलियर्स के घर आई नन्ही परी, सोशल मीडिया पर शेयर की खुशखबरी। कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष को किया पुलिस ने गिरफ्तार, एनसीबी ने मारा छापा, ड्रग्स मामले में किया गिरफ्तार। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। शालाएं शुरू करें अथवा नहीं, परेशानी में शालेय व्यवस्थापन। कोरोना जांच के लिए पहुंचे शिक्षक उड़ा रहे हैं नियमों की धज्जियां। खाद्य तेल के भड़के दाम, गृहिणियों का बिगड़ा बजट। हेलमेट सख्ती का परिणाम, युवक की बची जान। और शहर में मनाई गई भक्ति भाव से छठ पूजा। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। आज के लिए बस इतना ही।
कल फिर मिलते हैं कुछ नहीं ताजा खबरों के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ सिटी जंक्शन न्यूज में। अपना चैनल, अपनी बात। धन्यवाद।